आदमी चेकआउट करने को तैयार था जब उसने बगल में रहने वाली सुंदर युवती देखी। उसकी अद्वितीय सुंदरता से वह मोहित हो गया और देखा कि लड़की भी यहाँ ठहर रही है। एक रात और ठहरने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन ग्राहक के साथ पहाड़ों में शिकार था। नींद न आने पर होटल पास बार में शराब पीने गया। अनजाने में फ्रंट डेस्क पर आए माइके ने सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की फिर से देखी। उसकी सूक्ष्म चेहरा और कामुक काया ने उसे तुरंत मोहित किया। वह दीवाना हो गया। इसलिए माइके उससे बात नहीं किया। ये जानकर कि वह यहाँ की वेट्रेस है, उसने मालिक से पूछा कि उसका कोई प्रेमी है। लड़की ने ट्रे गिरा दी। उठाने की कोशिश में माइक ने उसे देखते हुए बहुत आनंदित महसूस किया। पर्चे बचाने के लिए वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। होटल लौटने पर माइके ने आराम करने का सोचा, लेकिन बाहर अचानक से शोर गूंजा। सतर्क होकर उसने पिस्तौल कमर में संभाला और बाहर गया। यह एक शराबी था। शराबी बालों वाली खूबसूरत लड़की को छेड़ रहा था, पर माइके के मसल्स और पिस्तौल देखकर डरकर होटल छोड़ गया। सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की को देखकर कौन आदमी उससे बात नहीं करेगा। पर माइके ने अगले दिन शिकार सोचकर आराम से कमरे में सो गया। माइके के व्यवहार से लड़की तुरंत निराश हुई। अगले सुबह उसने सामान पैक किया और पहाड़ी के तल पर दुकान पहुंचा। पर जब उसने मालिक से पूछा कि आज के ग्राहक कौन हैं, तो सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की अप्रत्याशित रूप से दुकान आई। हाय! माइके को स्पष्ट हुआ कि जिन ग्राहकों के साथ उसे शिकार पर जाना था वे खूबसूरत युवतियां थीं। दोनों ने बिना रुके पहाड़ी की ओर रुख किया। केट ने पहाड़ी चढ़ने का लक्ष्य बताया। पता चला उनके पिता को यहाँ शिकार पसंद था, इसलिए उसने बेटी से राख रखने को कहा ताकि अंतिम इच्छा पूरी हो सके। इसलिए केट ने अपने पिता के लिए शुभ स्थान तलाशने और यात्रा शुरू करने हेतु पेशेवर शिकारी ढूंढा। उस क्षण के साथ केट वे चोटी पर पहुंचे। शाम होने पर उन्होंने आराम करने और सुबह जल्दी निकलने का फैसला किया। केट ने दिल की शंकाएं पूछी। अत्युत्तम पुरुष माइके का परिवार कैसा होगा? जैसे ही माहौल गरमाया, माइके ने सब खुलासा करने तय किया और अपनी कहानी सुनाने लगे। पिता ने गेंद फेंकी और बेटी पकड़ न पाए तो पिता तुरंत विनती करने पहुंचे। अनजाने में पहली ड्राइव पर 15 वर्षीय लड़के ने प्यारी लड़की को मार डाला। पिता अपनी बेटी की लाश थामे अत्यंत दुखी थे, जबकि पत्नी ने इस सब का दोष पति पर लगा दिया। बेहतर महसूस करने को वह हमेशा पड़ोसी से सांत्वना चाहते थे। वह नहीं सोचते थे कि इस बार पति के सीधे मारने के बाद वह गुस्से में लड़ाई करेगा। पत्नी ने गलती नहीं मानी, अंगूठी उतारकर तलाक मांग लिया। हम बर्बाद हैं। आदमी अपनी बेटी खोने और पत्नी के साथ किसी और जाने से निराश होकर अपने पुराने व्यवसाय में लौटकर शिकारी गाइड बनने का निर्णय लिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी पहली ग्राहक सुनहरे बालों वाली सुंदर महिला थी, जिसकी खूबसूरती ने माइके को झटपट कूची में डाल दिया। कौन से पुराने अधिकारी ऐसी परीक्षा सहन कर सकते हैं? ग्राहकों की सेवा हेतु माइक ने जल्दी लड़की के साथ पहाड़ की ओर रुख किया। उसी समय उसे पता चला कि केट अपने पिता की राख फैलाने यहाँ आई थी। माइक ने केट को शुभ स्थान पर ठहरने कहा, जबकि वह चट्टान पर जा रहा था। चोटी पर पहुंचते ही कुछ गलत लगा। थोड़ी दूर कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा था। खतरे की चिंता में उसने तुरंत शिकार बंदूक उठाई और सावधानी पूर्वक बढ़ा। पास पहुंचते ही उसे समझ आया कि यहाँ एक अकेला सैनिक मर चुका था। जैसे ही उसने सजगता छोड़ने का सोचा, नीचे अजीब सूटकेस दिखाई दिया। जिज्ञासा में उसने सावधानी से उसे खोला। परिणाम स्वरूप वह अंदर की चीजों से दंग रह गया। उसने सूटकेस में 1 अरब रुपए सुंदरता से रखे देखे। चारों ओर कोई नहीं था, केवल मर चुका पायलट था। उसने सूटकेस बैकपैक में डालकर तेजी से पहाड़ से नीचे भागा। जब वह साथी से मिला तो उन्हें अचानक गोलाबारी का सामना करना पड़ा। माइक ने केट के साथ तुरंत छुपने की कोशिश की। जानते थे दुश्मन उसी 1 अरब के लिए आया है। सौभाग्य से माइक एक शीर्ष स्तर के पूर्व सैनिक थे और कई दुश्मनों को आसानी से मार डाला। जैसे जैसे दुश्मनों की संख्या बढ़ी, माइक का लड़ाई जारी रखने का मन नहीं हुआ। उसने केट के साथ छिपे जंगल में जाने का फैसला किया। दूर होते ही दुश्मनों ने तुरंत 2 मोटरसाइकिल भेज दी। वे 1 अरब रुपए के लिए अड़ियल थे। बचने के लिए माइक ने इंजन की गर्जना सुनते केट को अंधेरे में मशीन गन लगाने कहा। खुद बैकपैक लेकर 2 गुंड मोटरसाइकिल पर आकर्षित करने तैयार। मूर्तिपूर्वक सहयोग के साथ दोनों ने आसानी से खलनायकों को मार गिराया। खुशी मनाने का समय नहीं मिला कि केट को अचानक एक हंसी खुशी के कपड़े पहने एक वृद्ध ने काबू में कर लिया। माइक की अद्भुत बंदूक चलाने की क्षमता अविश्वसनीय थी। दुश्मनों को खत्म कर वे तेजी से भागे, पर ज्यादा दूर नहीं गए कि माइक ने केट को देखा कि बड़े मुंह वाले को चोट थी। समय पर पट्टी बांधने से जीवन सुरक्षित रहा। लड़की की जांघ में चोट। साथी ने जल्दी पतलून के टांके उठाकर जांच की, पर अनुमान नहीं था कि लड़की ने उसकी गति बहुत धीमी की और सीधे ने पटलून खोलकर चोट स्पष्ट रूप से जांची। सौभाग्य से ये केवल खरोंच थी। थोड़ी देखभाल के बाद लड़की ने अनमने के साथ पतलून पहनकर साथी के साथ भागकर पीछा से बची। लड़की की जांघ की चोट ठीक होने में समय लग रहा था। माइक ने सोचा कि उसने लूटी अरब नकद पेड़ के गड्ढे में छुपा देगा। सुरक्षा सुनिश्चित होकर निकालेंगे। सभी तैयारियां होने पर जल्दी बढ़े।
वे अज्ञात समय तक चलते रहे और पहाड़ी के नीचे मुख्य सड़क पर पहुंचे। आश्चर्य था कि एक कार पीछे से गुजर रही थी। उन्होंने चालक से विनती की। दूसरी तरफ अंततः सहमत हुई, लेकिन जुटने पर वे नहीं सोच पाए। माइक कार में चढ़ने पर, स्वीटी तुरंत उठो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पीछे चढ़ो। दुर्भाग्यपूर्ण था कि बूढ़ा आदमी और बदमाश टीम बनाते थे। उन्हें गोदाम में कसकर बांध कर 2 लोगों को मार रहे थे, पैसे बताने से इनकार करते थे। क्रोधित बूढ़े ने माइक को लटकाया। छोटा चाकू कठोर पूछताछ की योजना बनाई, लेकिन मजबूत माइक ने पहले से तैयारी कर रखी थी। बूढ़े को मारकर रेक ने तेजी से गेट खोलने का आक्रमण किया। इसी समय बाकी बदमाश लौट आए। दोनों पक्ष सावधानी बरत रहे थे, कोई आवाज नहीं निकालना चाहते थे, डरते थे दुश्मन के हाथों मरने का। माइक तुरंत दुश्मनों से लड़ने लगा, जबकि केट चुपचाप छिप गई। केट ने अनचेत दुश्मनों का लाभ उठाते हुए भी जल्दी से लड़ाई शुरू कर दी। वास्तव में लड़ाई के दौरान वह पीछे पड़ रहा था। हालांकि इस घातक मोड़ पर केट ने समय पर महिला बदमाश को मारकर माइक को बचा लिया। अपनी समझ से दोनों ने सभी दुश्मनों को परास्त किया। 3 दिन बाद नकदी छुपाने की जगह जाने का निर्णय लिया। माइक ने बॉक्स खोला और अंदर की 1 अरब नकदी बांटने की तैयारी की। पैसे का उपयोग कैसे करना है सोचते ही केट ने अचानक पिस्तौल निकाल ली। केट ने एक गोली से माइक को मार डाला, क्योंकि उसके मन में पैसे सर्वोपरि थे। वह अकेला आदमी था और पुरुषों की कोई कमी नहीं थी। अंत में केट ने सारी नकदी अकेले ले ली और फिल्म समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मूवी एक्सप्लिकेट पर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।